शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 129 में। टुडेस मैजिकल वर्ड में आज का वर्ड है डेडिकेशन। सक्सेस के साथ ये मैजिकल वर्ड वाली सीरीज हमने शुरू की है। सक्सेस के लिए मेरे ओपिनियन से 5Ds फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें सबसे पहला है डिजायर, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डेडलाइन। आज हम ले रहे हैं डेडिकेशन। हमारे पास डिजायर भी है, किसी भी काम के रिलेटेड स्ट्रॉन्ग विश को हम डिजायर कहते हैं। उसके बाद हम उस काम के सक्सेस के लिए डिटरमाइन होते हैं, दृढ़ निर्णय करते हैं। फिर हम डिसिप्लिनरी वे पर काम भी करते हैं। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है डेडिकेशन, अपना समर्पण। किसी भी काम के रिलेटेड जब हम तन मन धन से समर्पित होकर, डेडिकेट होकर काम करते हैं, तभी तो हमें सक्सेस मिलती है। और एक वर्ड बाकी है डेडलाइन, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। हमारे वीडियो नंबर 126 में जब हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड जीएसटी का डिस्कशन किया था, उसमें हमने रिवर्स चार्जेस क्या होते हैं ये समझाया था। आज उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री जीएसटी के साथ हम करेंगे। उसके अलावा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की एंट्री भी करेंगे, जिसके डिस्कशन हमने हमारे जीएसटी के कैटेगरीज वाले वीडियोस में की थी। तो आप सब इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर रिकॉल कर लेना, ताकि ये ट्रांजैक्शन वाली एंट्रीज आप सब के लिए एकदम इजी हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 129। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवर्स चार्जेस क्या होते हैं। जीएसटी इज नॉट चार्ज्ड बाय द सेलर बट इज पेड बाय द परचेजर इन द गवर्नमेंट अकाउंट। जनरली जीएसटी पेड तो परचेजर ही करता है, पर कलेक्ट सेलर करता है। रिवर्स चार्जेस इस तरह से है कि यहाँ पे परचेजर पेड तो करता है, पर सेलर कलेक्ट नहीं करता है। परचेजर डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट करता है। इज क्लेम्ड बाय द परचेजर एज इनपुट जीएसटी, और परचेजर अपनी बुक्स में इनपुट जीएसटी के नाम से उसे क्लेम करता है, उसकी एंट्री लिखता है। कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जिस पर रिवर्स चार्ज लगते हैं देखते हैं। लॉयर्स फी, परचेज ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो भी टैक्स पेयर है, जो भी हमारा सप्लायर है, जो टैक्स पेयर तो है पर अनरजिस्टर्ड है, जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ऐसे किसी भी सेलर के पास से जब हम गुड्स या सर्विसेज या दोनों परचेज करते हैं, तब जो जीएसटी हमें पे करना होता है वो हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करना होता है। हमारा वो सेलर हमारे पास से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो किसी भी तरह की फीस का जब हम पेमेंट करते हैं, तो वहां पर भी अपने सेलर को गुड्स और सर्विसेज जिसने हमें बेची है उसको हम जीएसटी पेड नहीं करते, पर डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, किसी भी तरह के कॉपीराइट के यूज पे जब हम फीस पे करते हैं, तभी उस पर भी रिवर्स चार्जेस लगते हैं। अब इसकी एंट्री तो काफी सिंपल है, देखते हैं। पेड फीस टू लॉयर ₹9,000, CGST एंड SGST at 9%, कैश इज लेविड अंडर रिवर्स चार्जेस। हमने पेमेंट किया है 9,000 का, CGST SGST का चार्ज हमारा 9% ईच है, और यहाँ पे रिवर्स चार्जेस लागू होते हैं। तो सिंपल, पहले जो जनरल एंट्री हम करेंगे वो लॉयर के फीस की पेमेंट की करेंगे। दूसरी एंट्री करेंगे वो हम जीएसटी के रिलेटेड करेंगे। देखते हैं। प्रोफेशनल फीस अकाउंट 9,000 टू कैश अकाउंट 9,000। अब दूसरी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। बस इस तरह से रिवर्स चार्जेस की जर्नल एंट्री हो जाती है। काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब सारे ट्रांजैक्शन आपको एक साथ दिए जाते हैं, तब यहाँ पे रिवर्स चार्जेस वाली बात याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, यानी कि आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन, जिसमें आज हम ले रहे हैं परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन।
यूं तो ये ट्रांजैक्शन और उसकी एंट्री जैसे हमने CGST एंड SGST अप्लाई करके अपने वीडियोस में समझाई थी, ठीक उसी तरह की है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें CGST IGST को रिप्लेस करके वहाँ पे हमको IGST लिखना है। देखते हैं, यहाँ पे मैंने ऊपर ही लिख दिया है IGST 18%, मतलब यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन में IGST 18% लागू होता है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज्ड फ्रॉम राजीव चंडीगढ़ ₹50,000 टैग डिस्काउंट 10%, उसके ऊपर IGST तो होगा ही होगा। तो अब पहले उसकी वर्किंग नोट बनाते हैं। लिस्ट प्राइस 50,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 5,000 प्लस IGST 18%, 45,000 के ऊपर 18% हमें काउंट करना है, जो कि आ जाता है 8,100। तो अब ये हमारी टोटल अमाउंट हुई 53,100। याद रहे, IGST हो, CGST हो के SGST हो, कोई भी GST के टैक्सेस GST हो, हमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट डिडक्ट करना है, फिर जो ग्रॉस सेल्स वैल्यू आती है उसके ऊपर ही हमें GST का कैलकुलेशन करना है। जर्नल एंट्री देखते हैं। परचेज अकाउंट 45,000, इनपुट IGST अकाउंट 8,100 टू राजीव अकाउंट 53,100, और यहाँ पे नरेशन में टोटल पर्टिकुलर्स मैंने लिख दी है। तो इस तरह से जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं आउट स्टेज से, तो हम इस तरह से उसकी वर्किंग नोट बनाकर उसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम जास केरला ऑफ ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली, अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। हमने जास केरला के एक जास नाम के सप्लायर से हमने 1 लाख रुपीस की जो लिस्ट प्राइस वाली गुड्स थी वो परचेज की है। उसने हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। हमने हाफ जो अमाउंट थी वो तुरंत ही चेक से पे कर दी है, तब हमने 2% कैश डिस्काउंट हमको एलो किया गया है। अब उसकी वर्किंग नोट समझते हैं। लिस्ट प्राइस है हमारी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट हमारा 10% डिडक्ट करके जो अमाउंट आती है वो 90,000 है। अब यहाँ पे समझना है, जो भी हमें कैश डिस्काउंट डिडक्ट करना है वो 90,000 पे नहीं करना है, हमें करना है 45,000, यानी कि 90,000 की हाफ अमाउंट पर। तो वो 90,000 में से अब हम 900 जो कैश डिस्काउंट हमें मिला है उसको डिडक्ट करते हैं। तो अब हमारी अमाउंट आती है 89,100। उसके ऊपर जब हम 18% IGST लगाते हैं तो टोटल हमारी अमाउंट आती है 1,05,138। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। आगे के कैलकुलेशन में एंट्री में जब अमाउंट लिखनी होती है तो कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो समझते हैं कि इन सभी अमाउंट्स को जर्नल एंट्री में हमें कैसे डालना है। देखते हैं। सबसे पहले जो टोटल हमारी अमाउंट आई 1,05,138, उसके ऊपर हम 900 ऐड कर देंगे जो कि हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो उसको मिलाकर टोटल अमाउंट हो गई 1,06,038। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सप्लायर ने हमें चीज बेची है उसने जो भी हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो और IGST को मिलाकर अब हमने ये अमाउंट ली है। क्यों ली है वो भी हम समझेंगे। अब उसका हम दो पार्ट करेंगे, क्योंकि हमको हाफ अमाउंट जो है वो इमीडिएटली हमने पे कर दी है और हाफ अमाउंट हमने बाकी रखी, हम फ्यूचर में पे करेंगे, राइट। तो अब इसका दो पार्ट जब हम करते हैं तो अमाउंट हमारी आती है 53,090। एक है कैश पेमेंट में, एक है क्रेडिट पेमेंट में, राइट। अब जो कैश पेमेंट हमको मिला है उसमें से भी 900 उसने कैश डिस्काउंट हमको दिया है। तो उसका मतलब हमने जो कैश पे की है वो है 52,119 और अब अमाउंट जो हमने पे करनी बाकी है वो है 53,019 रुपीज। अब हम जर्नल एंट्री में कैसे डालते हैं ये देखते हैं। परचेज अकाउंट टोटल 90,000 हमारा है परचेज, तो परचेज अकाउंट में 19,000 ही आएगा। इनपुट IGST जो हमारा है वो 16,038 रुपीज है, वो भी यहाँ पे हमें डालना है। अब
जैश के जो अकाउंट में बाकी हमारी जो अमाउंट है जो हमने अभी पे नहीं की है वो है हमारी 53,019। जो भी कैश डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है वो है हमारा जो भी हमारा कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो है हमारा 900 और जो हमने पेमेंट की है चेक के थ्रू वो है हमारा 52,190। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि स्टूडेंट ये वर्किंग नोट तो बना लेते हैं फिर उन दोनों का आधा आधा कर लेते हैं, पर यहाँ पे हमें ऐसे नहीं लिखना है। कैलकुलेशन ऐसे करने के बाद, डिडक्शन करने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तब इस तरह से कैलकुलेट करके ये जो सारी अमाउंट है वो यहाँ पे हमें डालनी है। तो आज के इस वीडियो नंबर 129 में हमने रिवर्स चार्जेस को अच्छी तरह से डिस्कस किया। उसके बाद इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन यानी कि आउट स्टेट, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन परचेज रिलेटेड थे वो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारे वीडियो नंबर 130 में हम डिस्कस करेंगे इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ही, और वहां पे डिस्कशन होगा सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन का। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।